पृथ्वी लोक से बहुत दूर परी लोक में सिंड्रेला नाम की एक परी रहा करती थी। सिंड्रेला परी परी लोक की सबसे ज्यादा दयालु परी थी। वो हर रोज जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। सिंड्रेला परी अपनी जादुई चीजों को भी लोगों में बांट दिया करती थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी। तभी उनका पंख एक झाड़ियों के बीच में जाकर फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इन झाड़ियों से कोई निकालो, कोई है, कोई मेरी मदद करो। सिंड्रेला परी मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी उसी समय उस रास्ते से सीमा नाम की एक गरीब लड़की गुजर रही थी। तभी सीमा को परी की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद सीमा दौड़ते हुए उस जगह पर जाती है जहां से आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि सिंड्रेला परी बुरी तरह से झाड़ियों में फंसी हुई है। सीमा तुरंत उस परी के पास गई और उसे बड़ी सावधानी से उन झाड़ियों से बाहर निकालने लगी। सुनो लड़की, जरा ध्यान से, कहीं मेरे पंख टूट ना जाए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। परी जी, आप घबराइए मत, मैं आपके सुंदर पंखों को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर सीमा ने बड़ी सावधानी से झाड़ियों में फंसी सिंड्रेला परी को बाहर निकाला। तभी सिंड्रेला परी खुश होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। दरअसल मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। घूमते घूमते अचानक ही मेरे पंख इन झाड़ियों में फंस गए थे। कोई बात नहीं परी जी, अब आप ठीक हो ना? वैसे भी आपके पंख बिल्कुल सही सलामत हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ हाँ लड़की, वह सब तो ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, इस सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? परी जी, वो क्या है ना, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी। तभी अचानक से मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ चली आई। अभी मैं चलती हूँ, घर पर मेरी बीमार माँ है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। अरे अरे, रुको जरा, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहां पर एक जादुई ड्रेस लेकर आती है और सीमा को देते हुए कहती है, यह लो, यह एक जादुई ड्रेस है, यह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही जब तुम इस ड्रेस को पहनोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। इसके बाद सिंड्रेला परी सीमा को वो जादुई ड्रेस देकर वहां से गायब हो जाती है। सीमा जादुई ड्रेस पाकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर वो जादुई ड्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी सीमा उस ड्रेस को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। शाम को जब सीमा खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि घर पर तो राशन खत्म हो चुका है। अरे यह क्या, आज तो राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। अब मैं माँ के लिए रोटी कैसे बनाऊंगी? माँ ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं? बेटी, क्या खाना बन गया है? अगर खाना बन चुका हो तो तुम मुझे खाना लाकर जल्दी से दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बस मैं 5 मिनट में आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। यह बोलकर सीमा मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार अपनी माँ के लिए खाना कैसे बनाया जाए। माँ को बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं उस जादुई ड्रेस से जाकर बोलती हूँ, शायद वो मेरी माँ के लिए रोटियाँ ला दे। इसके बाद सीमा उस जादुई ड्रेस से
रोटियां बनाने के लिए कहती है। यह सुनकर वो जादुई ड्रेस मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ऐसा बोलकर वो जादुई ड्रेस अपनी शक्तियों से वहाँ पर बहुत सारा गर्मा गर्म रोटी और सब्जी लेकर आती है। यह सब देखकर सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी जादुई शक्तियों से गर्मा गर्म रोटी और साथ ही साथ गर्मा गर्म सब्जी भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई ड्रेस। इतना कहकर सीमा खाने को लेकर अपनी माँ के पास गई। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। जादुई ड्रेस ने रोटी में कुछ मिला दिया था। इधर रात के टाइम जब सीमा और उसकी माँ सो रही थी, तभी अचानक सीमा के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची? तेरे पेट में क्या हो गया अचानक? अभी तक तो तू एकदम ठीक थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। घर पर तो कोई दवाई भी नहीं है। आधी रात हो चुकी है। मैं इतनी रात को दवाई लेने कहाँ पर जाऊंगी? बेटी, तू एक काम कर, रसोई में जाकर अजवाइन पानी के साथ खा ले। तुझे राहत मिलेगी मेरी बच्ची। जा जल्दी। फिर सीमा रसोई में जाती है और अजवाइन का पानी बनाकर पीती है। फिर थोड़ी देर के बाद सीमा को राहत मिलता है। इस तरह सीमा को परेशान करके वो जादुई ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा उस ड्रेस को पहनकर अपनी सहेली की पार्टी में जाती है। जादुई ड्रेस को पहनने की वजह से सीमा की खूबसूरती में मानो 4 चांद ही लग गया था। अरे वाह, क्या बात है! तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ इस पार्टी में कोई भी नहीं है। इस तरह अपनी तारीफ सुनकर सीमा मन ही मन बहुत खुश होती है। इस बात से जादुई ड्रेस जलकर राख हो जाती है। भिखारन सीमा, मुझे पहनने की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, पर मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पर बस इस सीमा की ही तारीफ कर रहे हैं सब लोग। बस इस सीमा की तारीफ की वजह से कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं इस सीमा की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो जादुई ड्रेस सीमा के अंदर से बहुत सारे आग को बाहर निकालने लगती है, जिससे सीमा को बहुत ही ज्यादा दर्द और तपन सी महसूस होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके अंदर से आग की लपटें बाहर आने लगती हैं। अरे अरे, यह क्या? मेरे पूरे शरीर में क्या हो रहा है? अरे, मेरे पूरे शरीर से आग कैसे निकल रही है? मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। कोई मेरी मदद करो। परी ने तो कहा था कि ये जादुई ड्रेस हमेशा मेरी मदद करेगा, पर यह जब से मुझे मिला है मेरे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत हो रहा है। परी जी, आप कहाँ हो? प्लीज मेरी मदद करिए। सीमा दर्द के कारण चिल्लाए जा रही थी। तभी वहां पर सिंड्रेला परी प्रकट होती हैं और बोलती हैं, सीमा, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। यह जादुई ड्रेस तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। मैं अभी इसे जलाकर राख कर देती हूँ। सिंड्रेला परी की बातें सुनकर वो जादुई ड्रेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो परी से माफी मांगने लगती है। नहीं नहीं परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। आज के बाद से मैं सीमा को कभी परेशान नहीं करूंगी, हमेशा इसकी मदद करूंगी।
आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए परी जी। इस तरह उस जादुई ड्रेस को अपने गलती पर पछतावा होता है और वो परी से माफ़ी मांगती है। परी भी उसे माफ़ करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से वो जादुई ड्रेस हमेशा सीमा की मदद किया करती थी और सीमा भी हंसी खुशी रहने लगती है।